क्या पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट से जो फ़ाइल कल्चर का सिस्टम था वो क्या फुली तौर पर एलिमिनेट हो चुका है या फिर वो अभी सरवाइव कर रहा है? क्या आने वाले जो सालों में नए प्रोजेक्ट्स आएंगे क्या वो भी फ़ाइल कल्चर के ऊपर ही बेस्ड कर रहे होंगे या फिर वो कोई नया मेथड लेके आएंगे? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी मुज़म्मिल हुसैन। आई एम अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट फ्रॉम बीकन इन्वेस्टमेंट लाहौर ब्रांच। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट से जो फ़ाइल कल्चर था वो एलिमिनेट हो चुका है या फिर अभी वो सर्वाइव कर रहा है। इसमें मैं चीज़ आपको ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जो फ़ाइल कल्चर था आज की डेट में वो ख़ुद ही अपनी मौत मर रहा है। इसमें सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि फ़ाइल होती क्या है और डेवलपर इसको लॉन्च क्यों करता है। अगर एक डेवलपर किसी जगह के ऊपर कोई लैंड परचेज़ करता है तो वो उस लैंड की प्लॉटिंग करता है। प्लॉटिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम कहें उसे कि वो 10 एकड़ लैंड जो है वो एक्वायर करता है और 10 एकड़ लैंड के ऊपर वो प्लॉटिंग करके जो 5 मरला की अगर हम उसमें बात करते हैं तो 5 मरला के 10 एकड़ में से 150 प्लॉट निकलेंगे 150। अब वो 150 प्लॉट को मार्केट में सेल करना चाह रहा है। अब वो 150 प्लॉट जो है वो 150 प्लॉट्स उसके कोई मेन बड़े रोड के ऊपर होंगे, कोई कॉर्नर का प्लॉट होगा, कोई बैक साइड पे होगा, कोई बाउंड्री लाइन के साथ होगा, कोई आपका ग्रेवयार्ड के साथ होगा, कोई आपका सीवरेज जो वेल है उसके साथ होगा, कोई आपका जो है वो स्कूल के पास होगा, कोई आपका जो है प्लॉट जो है वो आपका कमर्शियल एरिया के पास होगा। तो उस प्लॉट जो उसने सेल करने हैं उसकी हर एक की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। जो मेन रोड का प्लॉट है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, जो कॉर्नर का प्लॉट है कॉर्नर का और आपका बड़े रोड का प्लॉट है उसकी वैल्यू जो है वो 20% और डिफरेंट है। अगर हम उससे बाद में बात करते हैं कि अगर आपका कोई जो बाउंड्री लाइन का प्लॉट है उसकी जो प्राइस है वो और कम है। अगर आपका सेवरेज वेल के साथ प्लॉट है तो उसकी प्राइस भी कम है। डेवलपर इन सभी झंझटों से बाहर निकलने के लिए वो क्या करता है कि वो फाइल दे देता है। अब 150 उसका प्लॉट है, 150 ही उसने फाइल मार्केट के अंदर जो है वो फाइल लॉन्च कर दी। अब वो फाइल फॉर एग्जांपल उसने 50 लाख रुपए में 5 मरला की फाइल लॉन्च की है तो वो उसका 150 प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए में वो मार्केट में बिकने के लिए आ गया है। अब वो भी चाहे बाउंड्री लाइन का प्लॉट हो, चाहे वो स्कूल के साथ हो, चाहे वो कमर्शियल एरिया फेसिंग हो, चाहे वो की सेवरेज वेल के साथ हो, चाहे वो बड़े रोड का प्लॉट हो, चाहे वो 30 फुट गली का प्लॉट हो, वो सारे का सारा प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए में सेल करेगा। अब वो उसके अंदर फिर दूसरा टैटिक्स क्या करते हैं, दूसरे उसके अंदर क्या होता है कि जब जो आपका जो लाटीज जो होते हैं जिनको बेल्टिंग जब होती है, बेल्टिंग के अंदर उनका कॉर्नर का प्लॉट निकलता है तो कॉर्नर के प्लॉट के ऊपर 10% एक्स्ट्रा। अगर आपका कॉर्नर प्लस बड़े रोड का प्लॉट है तो फिर 20% एक्स्ट्रा। अगर आपका कॉर्नर प्लस बड़े रोड का और प्लस पार्क फेसिंग प्लॉट है तो फिर उसका 25% एक्स्ट्रा जो आपने पे करना है वो अब आपके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि डेवलपर ने पहले भी पैसा बना लिया सभी प्लाटों को एक ही कीमत के ऊपर सेल करके, फिर उसने आपसे जो अच्छे प्लाट्स थे जो कॉर्नर के प्लस जो कैटेगरीज प्लॉट थे जिसे हम आम लैंग्वेज में कैटेगरीज प्लॉट कहते हैं, तो वो जो कैटेगरीज प्लॉट थे वो उन प्लाटों को उसने उसके ऊपर भी अलहदा से पेमेंट जो है वो क्लाइंट से रिसीव कर ली। तो ये सबसे बड़ी वजह जो थी मार्केट के अंदर वो ये थी। इसका जो सिस्टम है जो वो ये मेन काम करने का सिस्टम है वो ये है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि फ़ाइल सिस्टम अभी जो है फ़ाइल कल्चर जो है वो क्यों अपनी मौत आप मर रहा है, इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे ही डेवलपर जो है वो मार्केट के अंदर एक लैंड एक्वायर करता है और वो लैंड एक्वायर करने के साथ ही चाहे वो उसने अभी ना एक्वायर की हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो अगर उसके पास 10 एकड़ उसने लैंड परचेज़ किया है तो वो 10 एकड़ वो उसने एक ही दफ़ा तो परचेज़ नहीं कर ली। 10 एकड़ का जो मालिक है वो एक ही मालिक तो नहीं है, उसके 2 से 3 मालिक हैं, 4 मालिक हैं। तो वो उनसे पहले एक मालिक से लैंड परचेज़ करेगा 2 एकड़। अब उसने उसका टारगेट है, उसका गोल आगे है कि उसने 10 एकड़ यहाँ पर लैंड परचेज़ करनी है। अभी उसने सिर्फ 2 एकड़ लैंड परचेज़ की है और वो बाकी लोगों से अभी बातचीत कर रहा है और उन लोगों को उसने अभी पैसे भी देने हैं लैंड के। तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि मार्केट के अंदर उसने सोचा हुआ है, उसका जो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि उसने 10 एकड़ लैंड जो है वो परचेज़ करनी है। 2 एकड़ लैंड के लिए वो पैसे उसके पास थे, उसने पे कर दिए। अब वो 150 प्लॉट उसने मार्केट में सेल के लिए रखा। 150 प्लॉट से उसकी फाइलें जो हैं वो बिकने के बाद वो मार्केट से उसको पास पैसा आ गया, वो उन्हीं पैसों से दोबारा अगले 10 एकड़ जो लैंड है वो परचेज़ कर लेगा।
अच्छा, जब उसने वो अगली 10 एकड़ लैंड परचेज कर ली, प्रॉपर्टी उसके पास आ गई, डेवलपर के पास, अब आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे हैं और उसके ऊपर जो आपके, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हो जाती है तो आप उसके ऊपर जो फाइन है वो भी आप पे कर रहे हैं। तो डेवलपर क्या करता है, डेवलपर के पास पैसा आ गया जो उसने मार्केट से इकट्ठा किया है, मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के बाद वो क्या करता है कि वो अपनी जाके प्रॉपर्टीज़ खरीदता है, अपनी कमर्शियल कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदता है। कोई पाकिस्तान से पैसा, कुछ बड़े डेवलपर्स जो हैं जिनकी जो टर्नओवर है वो बिलियंस में है, वो पैसा पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करते हैं, किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म, पाकिस्तान के अंदर अभी आपने खुद देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट इतना हाई है। अभी आपने पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है वो 23% से वापसी रिटर्न होना शुरू हुआ है, जो कि अभी आगे कोई 17.4% के करीब पाकिस्तान के अंदर अभी इंटरेस्ट रेट है। तो अगर वो पैसा जो उसने इतनी बल्क अमाउंट में इकट्ठा किया है वो उससे इंटरेस्ट भी लेगा तो वो कितना प्रॉफिट उससे जनरेट कर लेता है। वो उस लैंड के ऊपर वो डेवलपमेंट नहीं करता, ना वो उसके बारे में करने के बारे में अभी वो सोच ही रहा है। क्योंकि अभी आपने खुद देखे होंगे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में बिक चुके होते हैं और 2-2 साल बाद भी वहाँ पर कोई किसी मशीनरी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, डेवलपर उसके बारे में सोचता तक नहीं है। आपने ये चीज़ें, बड़े डेवलपर्स जो हैं जैसे बैरिया टाउन है, DHA हैं, आपने उसके अंदर भी ये चीज़ें देखी होंगी। DHA 9 प्रिज्म, आपने खुद ही इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि ये 2005-06 में सेल हो रहा था, तो आज 2024-25 चल रहा है, अभी 25 स्टार्ट होने वाला है, 2024 का एंड है, वो अभी जाके वो कंप्लीट हुआ है। मतलब कि उसने 20 साल लगा दिए, 20 साल के बाद जाके वो अभी वहाँ पर जो है वो डेवलप हुआ है और अभी भी वहाँ पर घर नहीं बने, लोग वहाँ पर अभी शिफ्ट होना, घर बनाना शुरू नहीं कर रहे। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि उतनी देर से उसने पैसे के साथ पैसा और बना लिया, इंटरेस्ट लिया, अपनी प्रॉपर्टीज़ ली और पैसे को मार्केट के अंदर रोटेट किया। रोटेट करने के बाद उसने अब क्या कर रहा है वो, कि अभी वो DHA 9 प्रिज्म उसने आगे अब डेवलप किया है। सेम इसी तरह ही जो छोटे डेवलपर्स हैं जो मार्केट के अंदर, अब आपको पता चल गया होगा, मैं उनके अब नाम लेना तो अच्छा नहीं समझता कि मैं ऑन द रिकॉर्ड उनके नाम लूँ, आप भी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आपको भी पता है कि कौन से डेवलपर्स जो हैं वो इस तरह की जो हरकतें हैं वो करते हैं, एक्टिविटीज़ में वो पाए जाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि उन पैसों से जो उन्होंने लोगों से इकट्ठा किया है उसके साथ वो अपनी जो नेटवर्थ है उसको बढ़ाते रहते हैं, उसको बढ़ाते हैं। उसके साथ ही आपकी जो मार्केट के अंदर जो है आपकी जो प्लॉट की प्राइस है वो गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने फ़ाइल ली फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की और वो फाइल ने प्लॉट बनना है और प्लॉट बनने के लिए वहाँ पर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, तो अब जब आप अगले बंदे को वो सेल करेंगे उसे ये कहेंगे कि ये 10 लाख की फाइल है, यहाँ पर प्लॉट बनेगा, वो ये कहेगा कि भाई यहाँ पर तो काम ही नहीं हो रहा। ये साइज कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर तो काम ही नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे ही खुली लैंड पड़ी है और यहाँ पर आप मुझे 10 लाख की दे रहे हो। अगर आपने भाई ये फ़ाइल देनी है तो मुझे 6 लाख में दो या 7 लाख में मुझे सेल करो, फिर तो मैं उसके बारे में सोच भी सकता हूँ। तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि रेट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब वो मार्केट के अंदर रेट डाउन होना शुरू हो गए। अब जो डेवलपर है जिसने 150 प्लॉट जो है वो सेल किया हुआ है, उसने फॉर एग्जांपल वो 10 लाख रुपए में एक फ़ाइल जो थी, प्लॉट उसका 50 लाख का था, फ़ाइल उसने 10 लाख रुपए में दी, 150 फ़ाइल उसने दी हुई है। आज की डेट में मार्केट के अंदर उसने उस लैंड के ऊपर कोई काम नहीं किया। मार्केट के अंदर जो फ़ाइल की प्राइस है वो आज की डेट में 6 लाख रुपया हो गई है। अब 6 लाख के साथ डेवलपर के पास, डेवलपर आगे लैंड एक्वायर कर रहा था, उसने 2 एकड़ लैंड एक्वायर की, 2 एकड़ के बाद वो आगे लैंड ही नहीं एक्वायर कर सका, या उसने कर सकता था लेकिन उसने की नहीं। उसने वो जो पैसा था वो बाहर शिफ्ट कर दिया, बैंकों में रखवा दिया, इंटरेस्ट खाने लग गया, उसका अपने बिजनेस में लगा दिया। उसने वो जगह जो है वो उसको डेवलप नहीं किया। अब उसके 2 एकड़ लैंड के ऊपर 30 प्लॉट बन सकते हैं। मार्केट के अंदर उसका 150 प्लॉट है, उसने 10 लाख में बेचा हुआ है। आज की डेट में मार्केट की जो वैल्यू है वो 6 लाख रुपए की है। वो क्या करेगा, उसे वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दोबारा मार्केट से परचेज़ करना शुरू कर देगा। एक एक 2-2 3-3 करके वो मार्केट से उसको परचेज़ करना दोबारा डेवलपर शुरू कर देगा। 10 लाख में बेची, 6 लाख में खरीदी, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट। सिर्फ क्या किया, अवाम को पागल बनाया, अवाम को एक फ्यूचर दिखाया है, ख्वाब दिखाए हैं। उस ख्वाब के ऊपर एक ख्वाब बेच के आपको आपकी जेब में से उसने 4-4 लाख रुपया, 150 बंदों में से उसने 120 बंदों का 4-4 लाख रुपया जो है वो गायब कर दिया।
अब इसके अंदर ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि उसने 6 लाख रुपए में ख़रीदी होगी वापसी आपसे, लेकिन हो सकता है अभी मार्केट की जो सूरत हाल चल रही है, अगर हम इसी सिनेरियो को देखते हैं तो वो 10 लाख वाली फ़ाइल आज की डेट में 2-2 लाख में दोबारा ख़रीदी जा रही है। तो आप ये देख लें कि 120 बंदों का 8 लाख के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करें, कितने पैसे बनते हैं, और वो पैसे जो हैं वो कहाँ पर गए हैं। वो पैसे सारे के सारे डेवलपर की जेब में गए हैं। और ये फाइल सिस्टम इसी तरह से ही जो डेवलप हुआ था, इसी तरह से ही तो बढ़ा था। फाइल सिस्टम कभी भी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर फाइल सिस्टम होता ही नहीं है। फाइल सिस्टम के अंदर आपको, अगर आप एक लैंड है आपके पास और आप फाइल सिस्टम लॉन्च कर देते हैं तो उस फाइल सिस्टम के अंदर आपको सोसाइटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये एक माइंड गेम है, लोगों पैसे की सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन ये जो करते हैं उस सर्कुलेशन से ही लोग पैसा बना रहे होते हैं, डेवलपर पैसा बना रहा होता है, और हालांकि जो मेन एंड पे क्लाइंट को जो है वो लॉस हो रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट मार्केट जो है वो वाकई डाउन है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने पार की हुई है वो कब डूबती है, जब आप उसको रॉन्ग जगह के ऊपर, गलत जगह के ऊपर आप उसको पार कर देते हैं। वो उस वजह से वो मार्केट के अंदर वो अपनी वैल्यू खो देता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाती है। लेकिन आप खुद तो वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, आप भी किसी के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो डीलर को उसमें से अच्छा रिबेट मिल रहा होता है, अच्छा कमीशन मिल रहा होता है। वो अपनी एक बोटी के चक्कर में आपका पूरा बकरा जो है वो ज़िबा करके चला जाता है और आपको ख़बर तक नहीं होती। और आपको ख़बर तब होती है जब आप उस बकरे का जो गोश्त है ना वो भी बासी हो चुका होता है, तब आपको उस चीज़ की खबर होती है। फिर आप उस बासी गोश्त को भी औने पौने दामों बेच के उसे एग्जिट ले जाते हैं और सारी ज़िंदगी के लिए इस पूरे बिज़नेस से आप आउट होने के बारे में सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी रियल एस्टेट जो है वो परचेज़ ही नहीं करूँगा। हालांकि आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है, जितनी भी स्टेट्स आगे बढ़ी हैं, वो सभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपनी रियल एस्टेट के ऊपर ही आगे बढ़ी हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी उन लोगों को देख लें जिन लोगों ने वाकई ही पैसा बनाया है, नेटवर्थ बनाई है, वो रियल एस्टेट से ही बनाई है, तो रियल एस्टेट से ही पैसा बनता है। लेकिन ये जब आप फ्रॉड की एक नज़र देखते हैं, इसको एक फ्रॉड की शक्ल दे देते हैं, उस वक्त आप तो पैसा बना के निकल जाते हैं। लेकिन हो सकता है मार्केट के अंदर बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स भी हों जो काम कर रहे हों, वो भी आपकी इन्हीं तानों की, आप लोगों की वजह से वो भी मार्केट में ख़राब हो रहे हो। तो काइंडली पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो इस सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन करे, टैक्स को जो इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। टैक्सेस बढ़ाते जाएं। टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा, आपकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो और तनज़ली का शिकार होगी। लेकिन आपको चाहिए क्या, इसके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए ना। जैसे आपने दुबई में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है रेरा के नाम से, तो वो वहाँ पर उनको सारे को जो है वो देखते हैं, मोनेटाइज करते हैं, मोनीटर करते हैं। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा होता है तो वो दुबई की जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर आपका वो जो नुकसान है वो पे करने का वो मुजाज है, वो आपको आपका लॉस जो है वो पे करती है। लेकिन ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में जैसे ही कोई मार्केट के अंदर बेहतरी आती है, लोग दूसरे लोगों का, गरीब लोगों का अरबों रुपया लेके गायब हो जाते हैं। तो खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें, खुदारा इस पाकिस्तान की जो आम भोले लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जिनको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं इल्म, उन लोगों के बारे में सोचें। और ख़ास तौर पर रियल्टर हजरात को भी चाहिए कि वो उसी प्रोजेक्ट को वो मार्केट करें जिस प्रोजेक्ट ने डिलीवर होना है, जिस प्रोजेक्ट से उसके क्लाइंट को फ़ायदा मिलना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।